नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। तो आज का दिन एक पावन दिन है। आप सभी को आपके अपने चैनल सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया सीरीज जिसमें हम बात करेंगे आज क्लास 12th फिजिक्स में। इसमें हम देखेंगे 1 नंबर और 2 नंबर जो बेहद ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, बार बार पूछे जाते हैं। आज से हमारा उन्हीं पर डिस्कशन होगा और बीच बीच में हमारे लेक्चर के वीडियो चैप्टर वाइज ऑप्शन वाले MCQ क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस सीरीज का फुल आनंद उठाइए और साथ में ही आप ज़रूर नोट करते हुए चलें। ज़रूरी नहीं है कि आप केवल देखते रहें, ज़रूर आप नोट करें। नोट करने से आपके पास नोट्स होंगे और आप रिवीजन करेंगे जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज हम देखने वाले एक नया कंसेप्ट जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और हर साल आते रहते हैं। यहाँ पर हम छोटे छोटे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या परिभाषा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए और समझिए। बहुत ही आसान लैंग्वेज में जो आप एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल और परीक्षण के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो भैया ये ऐसा कुछ है कि एक कोई परीक्षण आवेश है Q0, उस पर लगने वाला जो बल है और परीक्षण आवेश का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। ठीक है, आप ये जरूर सूत्र लिखेंगे इसके नीचे। उसके बाद आप लिखेंगे, अगर मात्रक पूछता है तो आप जरूर लिखें। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलाम होता है। बहुत ही आसान है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो मात्रक है न्यूटन पर कूलाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो बहुत ही आसान है। देखिए, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की जो संख्या होती है, ये मान लीजिए एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से ऐसे गुजरने वाली जो बल रेखाओं की जो संख्या होगी, ठीक है, वही आपकी क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स। अब इसका जो मात्रक होता है वो आपका, तो इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स होता है। ये कैसे आया इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो आपका फ्लक्स होता है फाई, वो आपका होता है E.dA। क्या होता है? E.dA। अब ये ध्यान रखें, E क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, dA क्या होता है, जिससे इनकी बल रेखाएं क्या होती है, लिंकेज होती हैं। ये आपका क्या है, dA है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अच्छा, इसके मात्रक की अगर बात की जाए तो E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, और dA का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो अगर इस कूलाम को ऊपर लाया जाए तो आपका जो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं एक नए सिरे से नए क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों? तो भैया आप एक चीज़ जानते हैं, A बराबर जो होता है F/m। तो देखिए m जिसका जितना कम होगा उसका त्वरण उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन की बात की जाए और इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, कम। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन और NCERT में दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात डायरेक्ट कर रखा है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, समान होता है। ये तो बात 100% सही है। और उन पर वैद्युत बल परिणामी क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर बात की जाए उनके
त्वरण की, तो वो कंपैरिजन जो होगा वो किन से होगा, द्रव्यमान से। तो यहाँ से डायरेक्ट स्पष्ट होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का त्वरण होगा ना अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। आइए यहाँ पर समझते हैं विभव प्रवणता क्या होता है। देखिए, दूरी के साथ विभव में विभव की वृद्धि की दर जो होती है ना, वही क्या होती है, विभव प्रवणता होती है। तो भैया ऐसा कुछ जो आपका dB/dr, ये आपका क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। वैद्युत धारिता, तो वैद्युत धारिता बेसिकली क्या होता है आइए समझते हैं। चालक की वैद्युत धारिता, देखिए किसी भी चालक को जब हम आवेश देते हैं, क्या देते हैं, आवेश देते हैं, ठीक है, तो उसके विभव में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। अगर उसका अनुपात ले लिया जाए तो वही क्या कहलाता है, वैद्युत धारिता। किसी भी चालक में दिए गए आवेश तथा उसमें हुए विभव के वृद्धि में जो अनुपात होता है, चालक के आवेश तथा उसके विभव में हुए वृद्धि के अनुपात को ही क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, यही आपको लिख के आना है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से भैया, किससे, सी से। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आप जरूर इसको आप लिखते रहें, ठीक है। आइए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत विभव। इसके बारे में आप अच्छी तरह से सुने होंगे या आपको याद होंगे इनके विभव डेफिनेशन। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। क्या होता है, जब एक आवेश को या एकांक आवेश, धन प्रेक्षण आवेश को मान लीजिए, उसको कहाँ से लेके आते हैं, अनंत से किसी बिंदु तक, तो जो कार्य करना पड़ता है वही उसका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव। जो विभव होता है वो W/Q क्या होता है, Q क्या होता है, V = W/Q। तो यहाँ पर V क्या है, विभव है, W क्या है, किया गया कार्य, Q है, उस आवेश को हम लेके आते हैं। अब इसके बात की जाए इसके विमा की, तो विमा बहुत ही आसान है। देखिए, विभव में क्या आया, V का विमा लिखने के लिए मुझे कार्य का विमा याद होना चाहिए। कार्य का होता है mL² T⁻⁻2 और Q जो होता है ना I/T होता है। तो इसका जो विमा बनेगा A/T बनेगा, है ना, एम्पेयर/टाइम। और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ A/T। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। mL लिखेंगे, अब T को ऊपर ले जाएंगे तो T⁻³ होगा और A के पावर -1। तो ये भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप इसको ज़रूर नोट कर दे रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक क्वेश्चन, बहुत ही कर्रा क्वेश्चन भैया, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, जब आता है तो दिमाग के बत्ती गुल हो जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है ना, है समविभव पृष्ठ क्या है, ये एक ऐसा पृष्ठ होता है ना जहाँ पर, है ना, जहाँ पर सभी बिंदुओं पर जो विभव होते हैं ना समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। और इनसे जो भी बल रेखाएं गुजरती हैं ना, वो इस तल के कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं, लंबवत। और इनके तल में या इनके अनुदिश वर्ग जो किया जाएगा वो क्या होगा, 0 होगा। यही आपका क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। यानी कि प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। आप जरूर इस पॉइंट को नोट करें। चलिए अपने इस लास्ट क्वेश्चन पर देखते हैं भाई। एक और क्वेश्चन है, इसके बाद हम बात करेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको और अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। किसी चालक के समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के लंबवत क्यों होती है। तो भाई ऐसा कुछ है ना कि पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर जो कार्य होता है ना, शून्य होता है।
क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं, लंबवत। मान लीजिए ये आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो अगर आप ऐसे जाते हैं, कैसे जाते हैं, देखिए ये आप अगर ऐसे जाते हैं, कैसे, ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, आपको दिख रहा होगा जाने का जो इसका रास्ता हो इसके वैद्युत क्षेत्र के कैसा लंबवत, तो इस लाइन में जो कार्य होगा ना वो आपका क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप मज़े करिए खूब और पढ़ाई खूब करें। अब ये वो टाइम है ना जहाँ पर आप खूब अच्छे से समय को यूज करें। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे हमें थोड़ा सा है ना सपोर्ट मिले, मैं अच्छा वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। जितना मुझे लाइक आएगा, कमेंट आएगा, मुझे उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ हमेशा एक नया चीज़ लेके आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको खूब दबा के शेयर करिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।